Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the objective questions of a chapter number 9, which is the last chapter of our business economics semester 2. Chapter name is capital budgeting, and capital budgeting के हमने steps, methods, importance, techniques सब चीज़ें हमने कवर अप की हुई हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और हमारा पे बैक पीरियड. दिज आर द थ्री टेक्निक्स ऑफ अ कैपिटल बजटिंग जो ऑलरेडी हमने क्या किया है, सॉल्व किया हुआ है. सो नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन एंड विल गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द सेम. द फर्स्ट वन देख सकते हो, द पहला हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करता हूँ तो वो एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलेगा और वो हम रेयरली कभी कभार खर्चा करते हैं. तो इट इज़ अ करंट आउटले ऑफ द फंड्स विद द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. नो, विच वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. सो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर कि हम करंटली सिचुएशन में आज हम एक्सपेंडिचर करेंगे और फ्यूचर में क्या करेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे. इट मे बी द सोर्स थ्रू द बोरोड फंड. येस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो हम खुद के फंड्स का यूज़ करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, बैंक से बोरो करेंगे. नेक्स्ट वन, इट इज़ अ स्केर्स. यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और द कैपिटल आउटले इज द स्केर्स इन नेचर. एंड द लास्ट वन, इट इज़ इनकर्ड ओनली बाय द प्राइवेट सेक्टर. इट इज़ इनकर्ड ओनली बाय द प्राइवेट सेक्टर. ये जो है, दिस इज नथिंग, प्राइवेट सेक्टर्स भी करते हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी करती है. गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि मल्टीनेशनल कंपनीज और बिजनेस फर्म्स ही जो है कैपिटल बजटिंग यूज़ करेंगे और इन्वेस्टमेंट करते हैं. नहीं, गवर्नमेंट भी जब भी गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट में भी क्या करती है, कैपिटल बजटिंग का यूज़ करती है. सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर द प्राइवेट सेक्टर. सो दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे डी हो गया, जो कि फंक्शन, जो कि कैरेक्टर नहीं है. नेक्स्ट वन, the next one is nothing but what? Capital budgeting pertains to the investment decision regarding the acquiring of a capital assets. Yes. Balancing the source of a fund and the use of the fund. Yes, यहाँ पे हम क्या करते हैं, sources of fund को हम equal करते हैं usage of fund से. It helps to choose between the alternatives. Yes, ये हमें alternatives choose करने का option provide करता है. And D, all of the above. And the D is all of the above. तो येस, ऑब्वियसली ये तीनों जो है आपके क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है. तो हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव. चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट एमसीक्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस आफ्टर ऑफन इरिवर्सिबल. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारे, इरिवर्सिबल है. इरिवर्सिबल मीन्स व्हाट? एक बार हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसको वापस हम क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते. या कोई अगर नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, नई फैक्ट्री परचेज की, तो उसे हम वापस क्या कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते. ना ही उसे हम रीसेल कर सकते हैं, ना ही हम उसे सेकेंड हैंड मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसके सेकेंड हैंड मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होते. तो यहाँ पे देयर इज अ लिटिल और नो मार्केट अवेलेबल फॉर द मेनी टाइप्स ऑफ अ सेकेंड हैंड कैपिटल. The rate of interest keeps fluctuating. नहीं. It is difficult to estimate the profitability. No, none of the above. Now, that is not also the case. That is not also the option correct. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है कि irreversible के केस में क्या होता है, सेकेंड हैंड मार्केट अवेलेबल नहीं होता. सेकेंड हैंड मार्केट फॉर द कैपिटल, सेकेंड हैंड मार्केट फॉर द मशीनरी अवेलेबल नहीं होता. दैट इज irreversible. नेक्स्ट पे आते हैं. द नेक्स्ट एमसीक्यू, investment to replace working but absolute equipment with the more efficient one is generally done for what? So basically हम क्या कर रहे हैं, हम old equipment को replace कर रहे हैं नए से और more efficient से. क्यों? नई मशीनरी हम क्यों परचेज कर रहे हैं जबकि ऑलरेडी हमारे पास पुरानी मशीन पड़ी हुई है. तो हो सकता है कि पुरानी मशीन जो है हम यूज़ कर रहे हैं, पुरानी मशीन जो है ज़्यादा मेंटेनेंस का वर्क आता हो, ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा हो वो पुरानी मशीन के केस में. या फिर हो सकता है कि वो जो पुरानी मशीन है वो इतने आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है कि जितना हम मार्केट में सेल कर सकें. सो उतने आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे हैं. तो वो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि हम नई मशीनरी परचेज कर रहे हैं पुरानी मशीनरी होने के बावजूद. तो यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, एक्सपांशन? नो, दैट मीन्स व्हाट, एग्जैक्टली द कॉस्ट रिडक्शन. क्योंकि पुरानी मशीन से ज़्यादा खर्चा आ रहा है और नई मशीन से कम आएगा. सो व्हाट इज द करेक्ट वन? द ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन, एमसीक्यू नंबर 5.
पे बैक पीरियड मेथड ऑफ अ कैपिटल बजटिंग। पे बैक पीरियड मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट कितने सालों में वापस आएगा, कितने सालों में हम रिकवर करेंगे। कैपिटल बजटिंग प्राइमरीली फोकस्ड ऑन व्हाट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। यस, पे बैक पीरियड का मतलब होता है हमारा इन्वेस्टमेंट कितने सालों में रिकवर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सब क्या है आपके आंसर्स रॉन्ग है। इसके बाद आप देखेंगे द फ्यूचर वैल्यू मे बी डिफाइंड एज, फ्यूचर वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्काउंटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस नहीं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फॉर द फ्यूचर कैश फ्लो नो, द कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो यस, this is the compounded value of a future cash flow which is known as what exactly a future value, rest others are the incorrect options. Next, present value may be defined as, अब देखो फ्यूचर वैल्यू क्या होता है आपका, कंपाउंडेड वैल्यू होता है। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है आपका, कंपाउंडेड वैल्यू होता है। जो कंपाउंडेड वैल्यू आपके प्रेजेंट वैल्यू जो होती है, प्रेजेंट वैल्यू को हम जब कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है फ्यूचर वैल्यू। ठीक उसी तरह प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द डिस्काउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इन फ्लो, ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज। सो सेवेंथ, प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफाइंड एट डिस्काउंटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक उसी तरह फ्यूचर वैल्यू इज अ कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ अ नॉट अ फ्यूचर कैश फ्लो, it is a compounding value of what your present values. So specifically if you're going to see, the next one is what, the eighth one, a project is profitable if NPV is what, the net present value. A project is profitable if the net present value is what, positive, neither 1 nor 0 और ना ही आपका नेगेटिव। ये तीनों ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एक से ज़्यादा अगर ऑप्शंस हैं, तो उसमें से जो भी हाईएस्ट होगा, विच एवर इज द हाईएस्ट, दैट विल गोइंग टू सिलेक्ट ओवर हियर इन केस ऑफ अ एनपीवी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका IRR रिफर्स टू, IRR रिफर्स टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड यहाँ पे ये सिचुएशन में द रेट ऑफ रिटर्न दैट विल मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल्स टू द ओरिजिनल कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल्स टू व्हाट, ओरिजिनल कॉस्ट। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द राइट आंसर। रेस्ट इफ यू गोइंग टू सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, डेप्रिशिएशंस नहीं है, और ऑल ऑफ द अबव का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू सी व्हाट, द IRR इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली द रेट ऑफ रिटर्न दैट विल मेक द प्रेजेंट वैल्यू। Next MCQ, according to the IRR method, that is internal rate of return method of a capital budgeting, the project will accepted if, IRR का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के केस में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे IRR अगर हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तब हम उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर IRR आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो IRR इज इक्वल्स टू NPV नहीं, IRR इज ग्रेटर देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यस, IRR इज इक्वल्स टू और लेस देन नहीं, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट वन, व्हेन इवेल्युएटिंग अ सिंगल एंड द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, व्हेन इवेल्युएटिंग द सिंगल एंड इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे द NPV एंड द IRR मेथड्स विल गिव द डिफरेंट एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। NPV एंड IRR मेथड्स विल गोइंग टू गिव यू द सेम एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। द रिजल्ट ऑफ NPV एंड IRR मेथड शुड नॉट बी कंपेयर्ड, नो, ओनली द NPV मेथड शुड बी यूज्ड, नो। अगर देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स के केस में क्या होता है कि एक ही प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे NPV और IRR दोनों क्या होगा आपका, स्पेसिफिकली सेम ही आएगा। जब मोर देन वन प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आपके NPV और IRR डिफरेंट होने के चांसेस होते हैं। सो ओवर हियर दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर आंसर इज। नेक्स्ट वन, net present value will be positive only if the IRR on the project exceeds the marginal cost of capital, rest other options are incorrect। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 1 नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा IRR जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ना इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी द 13th,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द एनपीवी एंड आईआरआर मेथड। हमने कंपेयर किया एनपीवी और आईआरआर को, इसमें से कौन से जो है आपके कंपैरिजंस नहीं है नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के। इन केस ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट द एनपीवी एंड आईआरआर विल गिव यू द सेम एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन, यस। इन केस ऑफ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट दोनों क्या होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देंगे, यस, ये भी हम लोग ने पढ़ा है। एनपीवी विल बी नेगेटिव ओनली इफ द आईआरआर इज ग्रेटर देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका ये ग्रेटर देन होता है, ये पॉजिटिव होता है कब, जब आईआरआर आपका ग्रेटर देन होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कंपैरिजन के लिए परफेक्ट नहीं है। सो दिस इज आवर आंसर। एंड द लास्ट वन देख लेते हैं, लास्ट वन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स इट इज़ प्रेफर्ड टू यूज द एनपीवी रेदर दैन दी आईआरआर। ये भी करेक्ट है। इफ़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स व्हाट, हर एक प्रोजेक्ट जो है दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एनपीवी का यूज़ करना है फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट एग्जैक्टली द आंसर। एंड हो हियर विच आंसर इज 1, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए था तब जाके ये क्या हो सकता था, कंपैरिजन। यहाँ पे एनपीवी क्या है आपका, नेगेटिव है। ऑप्शन देन द क्वेश्चन नंबर 14 इफ यू गोइंग टू सी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द पे बैक पीरियड मेथड ऑफ अ कैपिटल बजटिंग। इसमें से पे बैक पीरियड मेथड ऑफ अ कैपिटल बजटिंग के लिमिटेशंस क्या है। तो जब बात करते हैं हम लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशन सिर्फ क्या देखता है वहाँ पे, हम वहाँ का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते हैं। हम पे बैक पीरियड मेथड में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि कितने जल्दी हमारा पैसा वापस आ जाए, कितना जल्दी हमारा पैसा वापस आ जाए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल गेट बैक आर अमाउंट ऑफ मनी विल गोइंग टू रिकवर द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो इंटेंशन होता है, उसके अलावा और कोई भी इंटेंशन नहीं होता। तो देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैथड, नो। इट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक, नो। इट इज़ नॉट सेफ, नो। इट डज नॉट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यस। ये जो है क्या है, एक तरह का लिमिटेशन है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं करता, बाकी सब करेगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी पे ध्यान देता है। ये मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ रिकवरी ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिकवरी ऑफ अ इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करता है, ना ही कि ये फोकस करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। सो दैट्स वाई द ऑप्शन डी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं 15th एमसीक्यू पे। द फाउंडेशन ऑफ अ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ अ कैपिटल बजटिंग लाइज ऑन। आज हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चालू किया हुआ है। इसके अलावा हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। तो एनपीवी जब हमने स्टार्ट किया था, आपको याद हो, तो एनपीवी मेथड का बेस ही क्या है, आपका बेस ही है टाइम वैल्यू ऑफ अ मनी। क्योंकि कि एनपीवी में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर वैल्यू में, और फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में। तो फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करना प्रेजेंट वैल्यू में और प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करना फ्यूचर वैल्यू में। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू जो टर्म है, ये आया है आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। ये आया है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। टाइम टू रिकवर द कॉस्ट नहीं, कैपिटल बजटिंग ये पे बैक पीरियड नहीं है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आईआरआर नहीं है, टोटल सप्लाई ऑफ मनी is the total supply of money is not related to the any of the chapter of the economics as of now which we are studying in the business economics. Then after come to the true and false. अब true and false पे ज़रा ध्यान देना, whether it is true or whether it is false. The capital budgeting pertains to the investment decision. Yes, कैपिटल बजटिंग क्या है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस आर ऑफन रिवर्सिबल, नो, रिवर्सिबल नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो हमने एसेट्स परचेज किया है, उसको अगर हम चाहे, अगर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं या बिजनेस नहीं करने का मूड है, फिर हम अपने एसेट्स जो हमने परचेज किए हुए हैं उसको, इन्वेस्टमेंट को वापस हमको सेल करना है, तो उसके लिए सेकंड हैंड मार्केट अवेलेबल नहीं होता, तो होता है इरिवर्सिबल। सो यहाँ पे रिवर्सिबल दिया है, तो रिवर्सिबल क्या है आपका, फॉल्स हो गया। थर्ड वन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस डज नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, फॉल्स।
यहाँ पे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करने पड़ते हैं, हमें अनसर्टनिटीज़ फेस करनी पड़ती है, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूचर जो कैश फ्लो हमें मिलने वाले हैं, फ्यूचर में जो अर्निंग्स होंगी वो होंगी कि नहीं होंगी पता नहीं। अगर कोविड-19 जैसे सिचुएशंस बार बार आते रहें तो हो सकता है हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट से हमें क्या हो, लॉस हो इन फ्यूचर। सो अनसर्टनिटीज़ एंड द रिस्क आर इन्वॉल्व एवरीवेयर। सो वो सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं हम, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो है बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करता है। कैपिटल बजटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन असिस्टिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ट्रू, बिजनेस एंटरप्राइजेस को अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वहाँ पे कैपिटल बजटिंग का यूज़ होता है। और इकोनॉमिक्स में हमने देखा है बहुत सारे टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हमने रीयूज़ किए। बिजनेस डिसीजन, एक्सपांशन, प्राइस डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस, ये सब क्या है, दिस आर द पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द असिस्टिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस। नॉट ओनली द कैपिटल बजटिंग, द अदर चैप्टर्स जो हमने पहले पढ़े हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर मेड ओनली फॉर द रिप्लेसमेंट एंड द एक्सपांशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं, अगर किसी इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करना है या एक्सपांड करना है सिर्फ उसी लिए हम कैपिटल बजटिंग यूज़ करेंगे, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी यूसेज है। सो दिस स्टेटमेंट इज वॉट योर फॉल्स। देन आफ्टर the government regulations may be one of the factor driving the investment decision in the private sector. The government regulation may be one of the factor driving the investment decision in class. This is true, this is maybe the one of the factor they have term use उन्होंने यूज़ किया है। ये क्या है, एक फैक्टर हो सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द प्राइवेट सेक्टर में। यस, कैसे, तो गवर्नमेंट के जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट किसको आउटसोर्स करता है, गवर्नमेंट विल गोइंग टू गिव इट टू द प्राइवेट सेक्टर ओनली ना। इफ़ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे या फिर डैम बनाना है, फिर मेट्रो का प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन वो परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली द प्राइवेट सेक्टर। सो वहाँ पे क्या होता है, हु विल गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, हु विल गोइंग टू मेक द डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। सो दैट्स वाई ओवर हियर दिस स्टेटमेंट इज वॉट एग्जैक्टली योर ट्रू। Capital budgeting helps the firms to only reduce its cost but does not affect its profitability. False. ये कॉस्ट के साथ साथ आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, पेबैक पीरियड मेथड इज सिंपलेस्ट कैपिटल बजटिंग मेथड। यस, payback period method or the period method takes into consideration all the aspects of a capital investment। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सिर्फ पेबैक पीरियड सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करता है रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर नहीं करता। सो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ कैपिटल बजटिंग इट इज़ नॉट कंसिडरिंग, दैट्स वाई द पेबैक पीरियड मेथड इज वॉट योर फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट वन, 10th one. The 10th, if you're going to see, the net present value method is based on the principle of discounting. Yes, net present value method में क्या होता है, हम future values को discount करते हैं present value में and then हम क्या करते हैं, उसे solve करते हैं। While evaluating the single or independent project, the NPV and the IRR will be given the same accept or the reject decision or the results. Yes, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो या फिर सिंगल प्रोजेक्ट हो तो वहाँ पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपका फाइनल रिजल्ट देगा वही IRR मेथड, IRR टेक्निक भी क्या करेगा, सेम रिजल्ट देगा। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन के लिए ऑप्शंस नहीं होते एंड द फैक्टर्स विच आर देयर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो किसी अदर फैक्टर्स अदर प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सो दे आर इंडिपेंडेंट, सो दे आर गोइंग टू गिव द सेम आंसर। एंड द लास्ट वन, when the NPV is positive the IRR will be less than the marginal cost of a capital। नहीं, जब नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है तो IRR ग्रेटर देन होता है, ना ही कि लेस देन। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज व्हाट योर फॉल्स। सो दिस इज हाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड। Now we completed the objective part of your chapter number 9 and in the next lecture we're going to solve the numerical examples। कुछ सम्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 के जो हम सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द कैपिटल बजटिंग चैप्टर में। एक बार रिवाइज करो आप, नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड के जो फॉर्मूलेज है उसे गो थ्रू करो एंड इन द नेक्स्ट lecture we're going to start with the numerical examples. So till the time what all of you will going to do, you're going to study the previous chapters and we'll continue in the next lecture. Thank you.